नथुराम अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। उसके पास एक खेत और एक छोटी सी दुकान थी जिसका काम वह अकेले ही संभालता था। के पास बहुत सारा काम रहता था जिसके कारण नथुराम स्वयं अपने लिए भी बिल्कुल समय नहीं निकाल पाता था। वह अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता था कि कब सुबह और कब शाम हो जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। नथुराम, अरे अरे जल्दी करो, मुझे दुकान पर भी जाना है और खेत का काम भी संभालना है। नथुराम की पत्नी, क्या जल्दी करो, कल से कह रही हूँ माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं। नथुराम, अरे मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अब अभी मुझे दुकान पर पहुँचना है। तुम क्यों नहीं माँ को डॉक्टर के पास ले जाती? नथुराम की पत्नी, कौन मैं? ना बाबा ना, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। माँ जी को अगर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तो रास्ते में ही वो मुझे इतना पका देंगी कि मैं वापस लौटने लायक नहीं रहूंगी। ये तुम्हारा काम है, तुम स्वयं करो। नथुराम, अच्छा ठीक है, अभी मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, दोपहर को मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी नथुराम का बेटा वहाँ आता है, जग्गू। पापा पापा, कल आपने कहा था कि आप मुझे नया बैग ला कर देंगे, क्या हुआ? नथुराम, हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी है ना, वह लेकर आएगी। नथुराम की पत्नी, हाँ मैं ही ले आऊंगी, आप हर रोज खर्चाना जो मुझे दे देते हो। नथुराम, क्यों, कल दिए तो थे 1000 रुपए, कहाँ गए? नथुराम की पत्नी, कहाँ गए मतलब, घर का राशन नहीं आता है क्या? अब रोज रोज हमसे हिसाब मांगोगे क्या? नथुराम की पत्नी, पिता हो, पिता का फर्ज तो पूरा करना ही पड़ेगा। जग्गू का नया बैग आज ही लेकर आना है। नथुराम, अच्छा ठीक है, मैं ही लेकर आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। दोपहर को वह स्कूल बैग और अंगूर लेकर घर लौटता है। नथुराम, माँ, ओ माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। अगर समय पर नहीं पहुँचे तो वह घर निकल जाएगा। नथुराम की माँ, हाँ हाँ बेटा, आती हूँ, इस उम्र में तो ठीक से पैर भी नहीं उठते, जल्दी जल्दी चलने की तो दूर की बात है। वापस आकर नथुराम, अरे सुनती हो, माँ का ध्यान रखो, इनकी तबीयत वाकई में बहुत खराब है, मैं डॉक्टर की बताई हुई दवा को लेकर आता हूँ। नथुराम अपनी दवा लेकर घर की तरफ लौट ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। नथुराम, क्यों न मैं इसमें एक डुबकी लगा लूं, पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा बहुत आराम तो जरूर मिलेगा। जैसे ही वह नदी की ओर बढ़ा, गांव के एक आदमी ने आवाज लगाई, अरे भैया, नदी की तरफ मत जाओ, नदी उफान पर है। लेकिन नथुराम को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी और वह नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ता रहा। नदी में तेज लहरों का आना शुरू हो जाता है और नथुराम बहने लगता है। नथुराम धीरे धीरे बीच नदी की ओर जाने लगता है। आदमी, अरे भैया बचाओ, वह आदमी नदी में बह गया है। नथुराम कुछ समय के बाद बेहोश हो जाता है और नदी में नीचे पहुंच जाता है। जब नथुराम को होश आया, नथुराम, अरे यह मैं कहाँ आ गया, यह जगह तो एक महल जैसी है। नथुराम, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? जलपरी, तुमने सच्चे दिल से नदी में समा जाने की बात कही तो मैंने सुन ली। तुम मेरी पानी की दुनिया में हो, मैं एक जलपरी हूँ और यह मेरा ही महल है। तुम नदी में डूब रहे थे तो मैंने तुम्हें बचा लिया, है ना अच्छी बात? नथुराम के परिवार में नथुराम की माँ, पता नहीं मेरा नत्थू बेटा कहाँ है, कितने दिन बीत गए।
आदमी। भगवान करे नत्थु जल्दी वापस लौट आए। पंडित ने कहा है कल बहुत बड़ा दिन है, एक बार जाकर उस नदी की पूजा जरूर कर लेना। अगले दिन नथुराम की पत्नी और बच्चा दोनों नदी में फूल प्रवाहित करने के लिए जाते हैं। नथुराम की पत्नी, कहाँ हो जी, घर क्यों नहीं आते? जल्दी घर पर वापस आ जाइए। यह कहकर दोनों अपने हाथों में लिए हुए फूलों को नदी में छोड़ देते हैं। सभी फूल नदी की गहराइयों में जाने लगते हैं और पत्थर बने नथुराम के ऊपर जा गिरते हैं। फूलों के गिरते ही नथुराम ठीक हो जाता है और पहले की तरह चल फिर सकता है। दासी यह खबर राजकुमारी तक पहुंचाती है तो राजकुमारी जल्दी से वहां आती है। नथुराम, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजकुमारी, शर्त? कैसी शर्त? तुम मुझे फिर से पत्थर बना दो, क्योंकि यहाँ मैं पत्थर बनकर ही रह सकता हूँ। वैसे तो मुझे घुटन महसूस होती है यहाँ, मैं अपने परिवार के बिना जीते जी मर रहा हूँ। पास पड़े हुए एक फूल में से आवाज आती है, नथुराम तुम चले जाओ। यह घमंडी और नासमझ राजकुमारी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह अपनी खुशी के लिए तुम्हें बर्बाद कर देगी। राजकुमारी, नहीं नहीं नथुराम, यह बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं रोकूंगी। तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एक मछली नथुराम को नदी के किनारे तक छोड़ आती है। नथुराम वापस घर लौटता है तो उसका बेटा पापा आ गए, पापा आ गए कहते हुए नथुराम को गले लग जाता है। यह देखकर नथुराम की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नथुराम जाकर अपनी माँ के पैर छूता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। नथुराम जान चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताना है। इस जिंदगी को वह पहले बोझ समझता था, वह जिंदगी एक असली जिंदगी होती है। नथुराम की एक छोटी सी गलती उसे उसके परिवार से अलग कर देती है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के सच्चे प्यार और स्नेह की वजह से नथुराम को उसकी पहले जिंदगी वापस मिल जाती है। इसे पाकर वह बहुत खुश होता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।